उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। की 20 तारीख है। प्रातः क्लास में प्राण बाप दादा माता पिता की मुरली सुनते हैं। कलयुगियों का बीत है, कलयुगी मनुष्यों का बीत है। वो गीत का अर्थ नहीं समझते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम पुरुषोत्तम संगम युगी हो, संगम युग को पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। तो वो कितना मोटा बाबा समझाते हैं, वो भी जब ये चित्र वगैरह बैठते थे समझाते हैं। ज्ञान की पान से याद न होने के कारण तो भूल जाते हैं। ऐसे है जरूरत कि भूलना होते हैं, परंतु जब विचित्र बनते हैं तो 2, 4, 5, 7 सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, उनको दिखना ना होते हैं। वो भूल तो नहीं है, तो 5, 6 का भी ख्याल नहीं आता है उसमें। और ये तुमको है एक जन्म सुख देने वाली ईश्वरी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय तो एक ही होते हैं, बस ईश्वर करके विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो ज्ञान
उनको समझाने वाला एक ये राइटनेस चाहिए, राइट। और राइटनेस होते ही है पाप, जिसको ट्रुथ कहा जाते हैं अंग्रेजी में। ट्रुथ को ही सच कहा जाते हैं, सत्य को ही राइटनेस कहा जाते हैं, झूठ को अनराइटनेस कहा जाते हैं। तो अभी ये बाप की सारी सोसाइटी में हर एक मनुष्य को तुमको राइटनेस बनाना है। जो राइटनेस मुक्तिधाम में आत्मा बनते हैं, तो राइटनेस बनेंगे तो मुक्तिधाम में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति धाम में भी आएंगे। तो वास्तव में तुम क्या कहते हो, ये जो सृष्टि है ये जीवन बंधन है, तो उनको जीवन मुक्त कर जाते हो, क्योंकि ये हमारा राज्य मतलब सुराज्य। तो राज्य छुड़ाई करके ये 500 करोड़ आदमी वो सभी तो नहीं आ जाएंगे सतयुग में, नहीं। ये तो फिर तुमको शिक्षा का ड्रामा का सारा राज समझाया जाता है कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। ड्रामा को भी अभी तो बच्चे विचार करेंगे नहीं, तो ड्रामा में भी पहले से लेकर के आज तक आते जाएंगे, 5 बजे आते जाएंगे तो नंबर वाला आते जाएंगे ना बच्चे। कहाँ के पिछाड़ी में जो कुछ भी राग हुआ होगा तो आ जाएंगे, खेल बंद रिपीट। तो ये भी ऐसे ही है, ये बंद एकदम नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। ये टिक टिक टिक, ये सेकंड की है ना बच्चे, टिक 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 बच्चे चलती रहती है और वह जैसे कि फिर से शूट होता जाते हैं। नया है ना बच्चे, ये वैल्यू, ये पुराना कभी होता ही नहीं है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। दूसरे जो इनसे ड्रामा बनाते हैं छोटे छोटे, वो विनाश हो जाते हैं, नाटक भी विनाश हो जाते हैं, सब विनाश हो जाते हैं। बाकी ये होना ये प्रेम का अविनाशी नाटक खेल रुकाए जाते हैं पाठधारी। तो अविनाशी पाठधारी, अविनाशी ये खेल, तो अविनाशी खेल का मानवा देखो कितना बड़ा है। उसमें तो बच्चे बिजली जलानी पड़ते हैं, इनके लिए नक्षत्र सूर्य चंद्रमा ये बेहद का। तो बेहद के इस पुराने सृष्टि को फिर नया नया अभी कैसे नया बनते हैं देखो। तुम साक्षात्कार बाबा ने कहा है जिस तुम नजदीक में आते जाएंगे तो साक्षात्कार बहुत होता है, यानी मतलब ऑब्जेक्ट का साक्षात जिसमें तुमको खुशी हो। तो खुशी और रंग उस समय में खुशी जब साक्षात्कार करते हैं कहेंगे मालूम होगा तो बहुत ऊंचे पद पाते हैं, वो का पद पाते हैं वो, तो उस समय में सब साक्षात्कार हो जाएंगे, ये सब खराब हो जाएगा। फिर तुम्हारा वो जो ड्रामा है वो जब पूरा होता है तो रिपीट करेगा ना, बस उसको कुल स्टॉप हुआ। फिर तुम्हारा वो पाठ बजाने का फिर आएगा, वो पाठ आगे बजाएगा जो कल पहले बजाया है वो फर्क नहीं हो सकते। इसके लिए तुम बच्चों को जितना हो सके इतना उच्च पद पाने के लिए जो स्टूडेंट्स का काम है, या ऊंचे पद पाए उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है। ऐसे नहीं मुझना चाहिए कि ड्रामा अच्छा रहा है, ड्रामा कराना होगा तो कराएगा, ये कहना भी नहीं चाहिए। ये रॉन्ग है बहुत, नहीं, हमको पुरुषार्थ करना ही है। पीछे जो करते रहते हैं ये बुद्धि में समझते हैं कि ड्रामा के प्लेयर अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं, हम सब करते हैं, और जो ड्रामा के अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता है। क्योंकि कलप कलप हम यही हर एक का ये पुरुषार्थ जो पिछाड़ी में रिजल्ट निकलते हैं, इसमें कभी देर कोई वही मुझ जाते हैं और एकदम छोड़ देते हैं, शायद उनको ऐसे समझाना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले ड्रामा को जोड़ो, पहले तो बाप का पढ़ते तो वही पढ़ता है। बाबा आया था, बाबा खुद भी कहते मैं आया था 5000 बरस हुआ, वो भूल गया हम क्या करें। और मैं आया था, कृष्ण की बात तो है, मैं आया था, मैं ही पतित पावन हूँ, कृष्ण कोई पतित पावन कर लिया, मैं ही पतित पावन हूँ। मैं ही कहा था मैं साधा तन में आता हूँ, मुझे अपना शरीर तो जरूर है, ये चाहिए अलौकिक आज तक हवा भी तुम भी जानती हो। बाबा ऐसे ही आते हैं क्योंकि एक ही भागीरथ जरूर होऊंगा, चेंज हो नहीं सकते वो पाठ, जिसका जो पाठ है वही चलेगा। तो कोई भी कहे क्या भगवान बस इसी रथ में आएगा तो बात कोई स्वर्ग बनाएगा, हाँ बात कोई स्वर्ग बनाएगा।
क्योंकि तुम देखो ध्यान में विचार करो, तुम कभी आए क्रैश, कभी आ गए बताओ, फिर रिपीट करेगा। इसमें मुझे की तो कोई बात ही नहीं है। तो आएगा तो आएगा ही अपने चैनल में, इस्लामी आएगा, नीम आएगा, वो चैनल बनाएंगे रिपीट, तो फिर कह भी नहीं सकते हैं। समझाना जरूर है, क्योंकि बाप से वापस जाने के लिए जिसको मुक्ति कहते हैं, वो तो जरूर बात को याद करना पड़ेगा। तो मुख्य बात होती है बच्चों को मूल बात याद करने की। तो याद करने के लिए बाबा ने समझा दिया है, कैसे नहीं समझो कि हम दुनिया आकर के बैठ जाना है संगठन में, नहीं, तुम घर में भी कर सकते हो, यहाँ आकर के करेंगे जो क्या 8 घंटा 15-20 मिनट से, परंतु हम पूजा तो बहुत भारी है। जब श्रावण शुरू हुई है, पापी शुरू हुए है, कुछ भोगते रहते हो, कुछ जमा होते रहते हैं। तो अभी जमा होते रहते सब को कहा जाता है ये पच्चीस दुनिया है, आयरन ये भी दुनिया है। तो दूसरे तो मनुष्य नहीं ये समझते हैं कि आत्मा में ये खाद पड़ गया, वो तो आत्मा को तो कहते हैं कि इसमें कोई संस्कार नहीं भरते हैं, है सारे आत्मा के संस्कार, आत्मा ही खेलती है और आत्मा ही अविनाशी है। तो बहुत अच्छे से याद कर देना है बच्चों को, मैं तो अविनाशी हूँ, बाकी हमारा अविनाशी है, वो अविनाशी नाम है, अविनाशी ड्रामा, वो अविनाशी बाबा ही आकर के अविनाशी ड्रामा का राज बताते हैं, खेल का। खेल कहेंगे तभी राइट है बच्चे, सृष्टि का चक्कर कैसे खुलता है, तभी राइट है। ड्रामा अंजलि रखा है, इसलिए कभी कभी तो उनको वो कहते हैं सृष्टि चक्कर खुलता रहता है, तो जो खुलती रहती है चीजें वो ड्रामा है। तो देखो साइलेंस मूवी का, साइलेंस तो है ही है, मूवी भी दिखलाते हैं, ये भी तो बन रहा है मूवी भी, तुम लोग भी मूवी में जाते हो तो ऐसी बात होती है सबसे। तो वो भी तुमने देखा मूवी ड्रामा आजकल होते हैं या नहीं होते हैं, बाबा को मालूम नहीं है, तो फिर वो बदल करके काफी हो गया। तो बराबर काफी भी है, मूवी भी है, साइलेंस। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सब, साइलेंस और मूवी एक काफी अनुभव है, जिसको तुम अनुभव से कहते हो, और शास्त्र की सुनी सुनाई की बात नशा जरूर काफा तक चढ़ा हुआ होगा। बाबा हमको हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझा नहीं? हाँ ये तो जरूर है कि बाबा भी शरीर में आए करके पढ़ाते हैं, हम भी शरीर में रहते हुए सुनते हैं, और तो अभी सुनते हैं जिसको बाप कहते हैं, इसलिए कहा जाता है भगवानो वाच्य। तो भगवान भी तो शरीर में है, तो भी शरीर में होने, शरीर में तो बात नहीं बजा सकते हो, सीख भी नहीं सकते हो, इसलिए बाबा कहते हैं ये याद रहो। तो अंत में बाप याद करने से अंत मत देता, बाप को याद करने से रिकवर राशि होते हैं और कोई उपाय नहीं। तो बस बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चों को, उठते बैठते घूमते फिरते, इसमें कोई भी बंधन बच्चों को नहीं है, सच से कोई भी नहीं आता, ऐसा विधि नहीं है पूजा करने की, स्नान करना चाहिए फलान। हाँ ये तो जरूर है, कोई ऑफिस में जाते हैं लगे में तो फिर रोज स्नान करके आना चाहिए, बाकी रात को उठ करके कोई नए में नहीं जाता है तो कोई अजय नहीं आकर के सुन सकते हो या भी आ सकते हो। ये मंदिर में भी तुझे स्नान क्यों निकाल जाते हैं, भी खुलते हैं, कभी नहीं जाना होते हैं, स्नान करना ही पड़ता है। और यहाँ स्नान बिगड़ भी आ सकते हैं, और रात को बैठे से याद करते हो तो कितना उत्तम कार्य करते हो, रात में भी सुबह में भी, ऐसे नहीं भी स्नान करके पीछे प्रभु का नाम लेना चाहिए, नहीं ऐसे भी कोई बात नहीं है। तुम तो उठते बैठते चलते स्नान करते कहाँ भी याद करना है, तो दोनों विनाश होता जा रहा है। वो का बाबा कहते हैं तो वो लिख सकते हो, बाबा मैं पैखाने में गया
अरे वहाँ तो सभी सारा समय बाबा मैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हम वहीं ऐसे बैठे थे। बाबा स्नान कर देते, उसमें 5-7 मिनट लग जाते हैं। बाबा मिशन में भी बाबा को याद करते रहे। ऐसे ऐसे सब लिख सकते हैं हर बात में। कुछ भी कर दे जाओ तो याद करते रहो, उसमें कोई बंधन है नहीं। याद की यात्रा में कोई बंधन नहीं है। अच्छा चलो बच्ची चलो लिया पदम भाग्यशाली है, सौभाग्य से नहीं पदम भाग्यशाली हो। और ये भी क्यों कहते हैं कि पहले पदम तो देवताओं के ही है। ये नाम रखते हैं पदम पति, नाम भी है और तो वो तो पदम बस अलग पाल के बंगुर सुख में है, पीछे कोई पदम पति सोच जाके बनेगी। हाँ बाप के पास तो बाप बैठा हुआ है नहीं, अभी कौन उठे बाप उठे। वो तो चीज नहीं है, उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए तो उसी को दे देते हैं। ब्राह्मणी तो कहेगी तो ब्राह्मण भी है तो ब्राह्मण भी है। अंदर थोड़ी डाले जाए बच्ची, ब्राह्मण भी सच है और ब्राह्मण भी है। और बाबा को सबसे मीठा रहता है साथ लोग जो कहते हैं राम नाम संग है, तो ये तो बाबा कहते हैं ये सब बाबा तो मेरे संग है ही है, एकदम साथ बैठा हुआ है एकदम। तुम्हारे से फिर भी कुछ दूर होता है नहीं तो साथ है एकदम मिले हुए हैं। इसलिए तुम भी कह जानते हो बाप दादा तो मिला हुआ है नहीं बैठे, इतना मिला हुआ है नाजिक में, वो भी मुझे याद जरूर करना पड़ता है, उसको जैसे तुम याद करते हैं बड़ा मुश्किल है कहते हैं। और जिसको कहेंगे भाई आस्था ही खुशी उन्हें नहीं हो सकती, जैसे तुम बच्चों को तो बुरा तो आती तो है बच्ची, ये हुआ अलग का थोड़े समय के लिए विकराल आती है। जब हम याद करें तब हम एक्यूरेट दवा की व्यवस्था में आवे। तो ये सिर्फ है बराबर, तो ये विचार में आते हैं यानी वो तो बराबर है जो साथ में रहते हैं। तो बाबा ही अब बैठ करके ये सब कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कोई शिव ओम कहने वाला कह नहीं सकते हैं। किसको कोई बयान में कहते हैं कि रूहानी बच्चों तो कहते ये हमारा बाप है, ऐसे हो नहीं सकते है, ना नहीं है। तो इसलिए बाप भी गुप्त है तो आत्मा भी गुप्त है। तो इस शरीर द्वारा बैठ करके आत्मा को पढ़ाते हैं और ये याद में रखते घड़ी घड़ी मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करता है, मैं आत्मा हूँ मुझे बाप को याद करना है। ये तो खूब सीखो तो बाप याद आए सारा पढ़ाई में सबसे मेहनत सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट होती है स्कूल में तो बताओ पढ़े शायद इंग्लिश होगी साइंस अभी आई नहीं है साइंस। और ये तो बच्चों को पता है तुम्हारी यही है साइलेंस जानते रहना, तो इसे कोई योग का कहते हैं। तो इसी साइलेंस योग बल इसको का कहते हैं, शांति बल इसको का कहते हैं। ये जो मनुष्य बहुत बोलते हैं ना शांति 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 चाहिए आपको, शांति में क्या है ऐसी बात जो शांति शांति मानते हैं। तो अभी तो बच्चे बाबा जो याद की यात्रा लेते हैं ये है शांति शांति, तो 3 मिनट साइलेंस कहते हैं। तो उनके तो कुछ पता नहीं है साइलेंस किस चिप करके खड़े रहते हैं। और तुम्हारी साइलेंस है तो साइंस के ऊपर जीत पाएगी है, इसलिए साइंस को माया कहा जाते हैं। ये जो नॉलेज है वो माया नॉलेज, आसुरी नॉलेज, और यह ईश्वरी नॉलेज। ईश्वर समझाते हैं कि जो शांति है तुम्हारी वो गोया जैसे कि जट है, और वो जो है साइलेंस वो तो मनुष्य का सबका मौत ले आती है। तो तुम साइलेंस से
साइंस पर जीत बैठते हो, तुम अमर बनते हो ना बच्चे, साइंस से अमर बनते हो, इसलिए तुम जीत बैठते हो, बाकी विनाश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले रुहानी बच्चों पे रुहानी बाप दादा का यादगार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप दादा और बच्चों का पहले पहले यात्रा स्वीकार करना। आज आशुदालाल और पापी रिफ्रेश होकर के रात पाए, रिफ्रेश हो यदि वापस जा रहे हैं और आजकल के बच्चों को रिफ्रेश भी करेंगे और मन का समाचार भी सुनाएंगे और अपनी रिफ्रेशता का भी अनुभव सुनाएंगे। अच्छा, सभी बच्चों को खास करके जो भी सभी सेवी बच्चे हैं, वो तो बच्चे सब जानते हैं कि बॉम्बे में सर्वसेवक है, नंबर 1 प्रशासनता हर एक अपने को बाप दादा का याद